मौलाना जर्जीस अंसारी द्वारा कल ये एक आपत्तिजनक बयान दिया गया कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान है वो उत्तर प्रदेश छोड़ के बंगाल आ जाइए, बांग्लादेश में रहिए। और इस पर हम जानते हैं हम लोगों की राय क्या है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, अली रजा नाम है मेरा। अच्छा, मौलाना जी ने जो बयान दिया है जर्जीस अंसारी जी ने, आपने सुना है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना हम यही चाहेंगे कि मौलाना जर्जीस साहब ने जैसे कहा है कि मुसलमानों को बंगाल जाना चाहिए, तो वो खुद चले जाएं। हम हिंदुस्तानी हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम यही रहेंगे, हमें यही रहना है। जो बंगाल से आए वो बंगाल जाए, हम तो बंगाल जाए। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो बंगाल चले जाए, वो बंगाल रहे, या जो लोग बंगाल से आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वो जाए। हाँ, आपका कहना है कि मौलाना जी का जो बयान था वो बिल्कुल निंदनीय पूर्ण है और हमारे यूपी के जो मुसलमान हैं वो यूपी में ही रहेंगे, क्यों यूपी से बाहर जाएंगे? और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतमश है। ये बताइए, मौलाना जर्जीस अंसारी द्वारा यूपी के मुसलमानों को बंगाल शिफ्ट होने की नसीहत दी गई है, क्या राय है आपकी? पहली बात तो ये रही कि मौलाना जर्जीस जो है मुसलमानों के ठेकेदार नहीं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये ले करके ये अपना व्यापार करते हैं, ये तकरीर करते हैं। इनका काम है कि किस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किस तरीके से कोई उन्माद पैदा किया जाए। और यह लोग जो है देश का भला नहीं चाहते और न ही स्वयं अपना भला चाहते हैं। और मेरा निवेदन यही है तमाम मुसलमानों से और ऐसे मौलानाओं से कि आप अपनी नसीहत अपने पास रखिए और आप मुसलमानों के ठेकेदार न बन करके आप अपने ठेकेदार बने, अपने परिवार के ठेकेदार बने। जर्जीस मौलाना जर्जीस किसी को नसीहत न देते हुए हमारा निवेदन है कि आप हिंदुस्तान को छोड़ करके आप चाहे बांग्लादेश चले जाइए, चाहे पाकिस्तान चले जाइए। महाराज जी, एक इटावा के मौलाना है जर्जी अंसारी, उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरीके से बंगाल में मुसलमान सेफ है वैसे उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमानों को आकर बंगाल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। किस तरीके से आप देखते हैं? तो क्या बंगाल के अंदर मौलाना जी के बाप की जमीन पड़ी है जो कि वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बसा देंगी? एक जिले के मुसलमान नहीं आ सकते हैं, तो और ये इटावा के रहने वाले हैं। तो मेरा तो निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इनका इलाज तो उस प्रकार करना चाहिए जैसे इनके धर्म में लिखा हुआ है कि या तो हाथ काट दो या गला काट दो। तो इनके लिए गोली भी बर्बाद नहीं करें, या तो इनका गला काट दें या हाथ कटवा दिया जाए। इनको बीच चौराहे पर टंगवा कर इनको मृत्यु दंड देना चाहिए। जो जिस उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं उस उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं कि यहाँ के मुसलमान भाग जाना चाहिए। क्या सबसे ज्यादा बिजनेस व्यापार उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान नहीं कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान भूखों से मर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कोई वस्तु खरीद नहीं रहा है? संपूर्ण वस्तु खरीद रहे हैं, टैक्सियों में बैठ रहे हैं, बसों में बैठ रहे हैं, उनकी बसें चल रही हैं, हॉस्पिटलें चल रही हैं और विद्यालय चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। फिर क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान ऐसे इतने ज्यादा भूखों से मर रहे हैं? तो या तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ही ऐसे व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और यह व्यक्ति वह शिक्षा लेना चाहता है कि सठम साक्ष्यम समाचरित। जो व्यक्ति जिस भाव से मानेगा तो उसको उसी के भाव से उत्तर देना चाहिए। तो इसमें इतने जूते बजाने चाहिए, इतनी मार मारना चाहिए कि ये गटर का कीड़ा है और इसको गटर की दलदल में डाल देना चाहिए इस मौलाना को। क्या नाम है आपका? जी, मैं एएस नुमानी समाज सेवी हूँ और एक सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये बताइए, मौलाना जर्जीस अंसारी द्वारा यूपी के मुसलमानों को बंगाल शिफ्ट होने की नसीहत दी गई है, इस पर क्या राय है आपकी? जिस तरीके से मौलाना जर्जीस अंसारी ने जो एक विवादित बयान दिया है, एक बड़ा सवाल है। मैं मौलाना जर्जीस से ये कहना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपनी इस मिट्टी को तकरीबन 24 घंटे में 5 मरतबा इस मिट्टी को चुमता हो, जो मुसलमान अपनी मिट्टी को 5 मरतबा चुमता हो, वो इंसान इस मिट्टी को छोड़ के एक दूसरे प्रदेश में कैसे शिफ्ट हो सकता है? एक बड़ा सवाल है। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना जर्जीस के इस विवादित बयान में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ एक शायर के माध्यम से कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर यह साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम,
दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत हमारा टूट जाएगा। इसलिए मैं सभी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमेशा एक अच्छा संघर्ष करें, एक अच्छा काम करें, ताकि उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो सके पूरे देश में। इसलिए उत्तर प्रदेश का कोई भी मुसलमान अपने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके किसी प्रदेश में नहीं शिफ्ट हो सकता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अरशद अली है। जी अरशद अली जी, ये बताइए कि मौलाना जर्जिस ने एक बयान दिया है कि यूपी में जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो बंगाल शिफ्ट हो जाएं। इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, उनका एक अलग अपना मसला है, वो अपना देखें। हमें तो सब भारत के हर कोने कोने से प्यार है, और मुसलमान और हिंदुस्तान की हर धरती पे मुसलमान चाहता है 5 वक्त की नमाज जब पढ़ता है तो पहले धरती को वो चूमता है। कोई अगर है मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करने वाला, तब तो ज़्यादा मुसलमान ही प्यार करते हैं जी। तो हर कोने में हम लोग महफूज हैं। ये तो सियासत है, ये सियासत उन्हीं को पसंद है, उनको रहने दीजिए। हम लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक बयान दिया है कि यूपी में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, वो अब बंगाल शिफ्ट हो जाए। उसमें क्या विचार है आपका? नसीम, देखिए, मैं नसीम को ऐसे मिर्जापुर से बताना चाहूंगा आपको कि जर्जिस अंसारी का ये अपना विचार और अपना मत हो सकता है। ऐसा तो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं कि रहने के लायक नहीं है। हम लोग आजीवन यही हैं, हमारे दादा परदादा न जाने कितने हमारे पूर्वज यही रहे हैं, यूपी में रहे हैं, यूपी में हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। अरुण, चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शमीम है। मोहम्मद समीम भाई, ये बताइए कि मौलाना जर्जिस हैं, उन्होंने बंगाल में एक बयान दिया है कि यूपी में जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो बंगाल शिफ्ट हो जाएं। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, सब यहाँ पे सब मुसलमान सुरक्षित है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अपना रोटी सेक रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमको हिंदुस्तान से प्यार है, समझे आप। मौलाना जर्जिस ने बंगाल में एक बयान दिया है कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। उन्होंने यूपी के मुसलमानों से कहा कि आप बंगाल में शिफ्ट हो जाओ। निश्चित रूप से मौलाना जर्जिस ने जो बयान दिया है वो बड़ा शर्मनाक है, और समय समय पर इस देश में पता नहीं क्या हो गया है, जो टॉप उस पर मुसलमान बैठे हैं, जो सरकार और सत्ता का लाभ भी लिए, वो जब सरकार और सत्ते से पद से हटते हैं तो वो देते रहते हैं। बीच बीच में उपराष्ट्रपति महोदय ने भी दिया था। तो इन सब लोगों को कुछ बीमारियां जो फोबिया टाइप का है कि योगी जी का, जो बहुत ऐसे मुसलमान हैं, हम जहाँ खड़े हैं उसके अगल बगल भी लोग हैं, ऐसे बहुत मुसलमान हैं जो इस सरकार में बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो इस सरकार में ज्यादा खुश हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद खान। भैया, मौलाना जर्जिस ने एक बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है वो सुरक्षित नहीं है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मौलाना जर्जिस पूरी मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, और ये ऐसे बयान दे के विवादों में खुद हमेशा से रहे हैं और विवाद पैदा करते हैं। मौलाना जर्जिस का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान रहने के लिए नहीं है सुरक्षित, पश्चिम बंगाल से होना चाहिए। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मौलाना जर्जिस जो हैं वो ऑलरेडी उनका विवादों से नाता हमेशा रहा है, और वो मुसलमानों के कौन से लीडर हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा बयान देकर मीडिया में क्या पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचवा दिया कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में ना रहना चाहिए। क्यों ना रहना चाहिए भाई? आप कौन होते हो हमें बताने वाले कि हम उत्तर प्रदेश में ना रहें या हम भारत में ना रहें? क्या आप वही जो है आप अपना रहे हो कि जो लोग कहते हैं कि नहीं आप भारत से निकल जाइए? तो ये अपना हमको कौन सी सलाह देने वाले हैं कि ये कहें कि हम जो है बंगाल चले जाएं? बंगाल की क्या स्थिति है या दीगर इलाकों की क्या स्थिति है? भाई हर जगह का अपना अपना मामला है। हमारा उत्तर प्रदेश हमारा है, सरकारें जो भी है आती जाती रहती, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन वो कौन होते हैं जो ये कहें कि उत्तर प्रदेश में जो है वो अब रहना दूभर हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। हमारी अगर कोई मामले है, हमारी कोई बात है, तो उसको जो है वो अपनी बात रखना चाहिए, अपनी तमाम चीजें रखना चाहिए। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं मीडिया में हाईलाइट होने के लिए जो है उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। और फिर ये शख्स जो हैं मौलाना जर्जिस जिनका नाम है, ये हमेशा से विवादों में रहे हैं। चाहे वो मुंबई जाते हैं तो वहां भी विवाद पैदा कर देते हैं, वो बंगाल जाएं, बिहार जाएं या दीगर तमाम जगह जाते हैं तो हमेशा विवाद पैदा करते हैं, और विवाद वाले मौलाना में इनका नाम सबसे ऊपर लिस्ट में है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, इनको भी सलाह यही है
कि इस तरीके की बयानबाजी देकर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का और देश का माहौल ना खराब करें, क्योंकि इनकी सलाह जो है वो ये खुद अपने घर में तो हालात ये है कि मुसलमानों के जो तमाम मामलात हैं मुसलमानों में तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करे जाते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी दे के क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप अपनी बात करो, आप जाके जहां भी अपने प्रचार प्रसार की बात करते हो आप करो। आप कौन होते हो? आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहिए या उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या कमी है उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश जो है वो विकसित प्रदेश हो रहा है, इसमें कौन दो राय है? कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम चाक चौबंद है, इसमें कोई दो राय नहीं ना। हाँ, मंदिर मस्जिद का जो मामला होता है या दीगर तमाम और मामले हैं, अगर उन मामलातों को खत्म कर दिया जाए, उन मामलातों पे अगर सरकार जो है वो ना जो है ध्यान दे और जो है विकास की बात करे, लाइन ऑर्डर की बात करे, तो बेहतरीन सरकार है और तमाम चीजें सब बहुत अच्छे अंदाज से चल रहा, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन क्योंकि जो है ये इतना बड़ा सूबा है, इस बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको भी ये चाहिए कि तमाम जो है जो तमाम मुद्दे जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है वो लाया जाता है मामला के जो है वो बहुत सख्त हैं, बहुत ये है। तो जहां कानून के मामले में आप सख्त हो, लेकिन आप जो है क्योंकि आप देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री भी हो, तो आपको ये चाहिए कि तमाम हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों से हटके सिर्फ विकास पे बात करनी चाहिए और जो है जो हमारे प्रदेश की उन्नति हो उस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके के जो है मामलात में उनको भी ना पड़ना चाहिए, नहीं तो ये जो ऐसे मौलाना जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं जो है वो उत्तर प्रदेश की साख पे सवाल उठाते रहेंगे और मीडिया को जो है हवा देंगे और फिर मीडिया पूरे प्रदेश में और पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम करेगी। मौलाना जरजीर अंसारी जी का बयान आया कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो यूपी छोड़ के बांग्लादेश आ जाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? यूपी छोड़ के क्यों चले जाएं? बांग्लादेश जो है जो यहाँ पे हैं, यहाँ जो जन्म से रह रहे हैं वो यहीं रहेंगे। इनका जो बयान है वो किस तरीके वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। ये श्रावस्ती के लोग थे, इनसे हमने जानने की कोशिश की और भी यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। और मौलाना जी का बयान है, मौलाना जरजीस अंसारी जी का, उनका ये कहना है कि यूपी के जो मुसलमान हैं वो यूपी छोड़ के बांग्लादेश चले जाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? भैया हम यूपी छोड़ के बांग्लादेश क्यों जाएंगे? यूपी में रहते हैं, यूपी में ही रहेंगे। क्या उस पर क्या कहना है? ऐसे बयानों को आप किस तरीके से ले रहे हैं? अबे ऐसे बयानों को किस तरीके से भैया, अब हम ये कोई तरीका नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि हम यूपी में रह रहे हैं और इंडिया में रह रहे हैं तो यहीं रहेंगे, कहीं और क्यों जाएंगे? ऐसा बयान मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तो ये श्रावस्ती की जनता थी, इनसे हमने बात करने की कोशिश की, इनका साफ तौर पर कहना है ऐसा बयान सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से ही ये लोग देख रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए लोगों को लड़ाने का कार्य करते हैं। और भी यहाँ मौजूद है लोग, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बाबू। अच्छा, मौलाना जरजीज अंसारी का बयान एक वायरल हुआ, उनका ये कहना है कि यूपी के जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेश में आके रहे, इस पर आप क्या कहें? अरे भैया हम कहा कहे, हम तो उन चीज जानी तो नहीं है, तो हम कहा बताए। नहीं, उनका ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो उत्तर प्रदेश में ना रह के बांग्लादेश में आ जाइए। ना तो बांग्लादेश कहाँ कोई चला जाइए, अपने देश में रहा जाइए कि बांग्लादेश जाओगे? क्या लगता है उनका ये बयान इस दौरान क्यों आया जब ऐसा SIR का मुद्दा चल रहा है, देश में और भी तमाम सारे मुद्दे हैं, तो ऐसे बयान देकर वो क्या साबित करना चाह रहा है? अब ये चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो हम क्या बता सकते हैं। अब अपने देश में रहा चाहिए तो हम जाने थे भैया, अब आगे हम कहाँ बता सके थे, जो चीज नहीं जानी था वो चीज नहीं बता सके। श्रावस्ती के लोगों का साफ तौर पर कहना है, जिसका आपने सुना ही होगा, अब देखने वाली बात होगी इस तरीके के जो बयान है वो राजनीतिक फायदे के लिए ही होते हैं या इसमें कुछ और भी निकल के आता है। अतुल पांडे, न्यूज इंडिया, श्रावस्ती।